चलो केजीएफ तो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें वो बोलता है सिंस 1951। देखो आगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, तो सिंस और फॉर कि कब हम सिंस यूज करते हैं और कब हम फॉर। जैसे वो ईयर के साथ यूज कर रहा था सिंस 1951, ऐसे ही यहाँ पे देखना आप। अब इसके लिए आपको दो वर्ड याद रखने हैं बस। देखो क्या, एक वर्ड याद रखना पॉइंट, एक वर्ड क्या याद रखोगे पॉइंट, और दूसरा वर्ड याद रखोगे पीरियड, पॉइंट और पीरियड। अब ये कैसे याद रहेंगे, सुनना आराम से। देखो सिंस में एन आ रहा है और पॉइंट में भी एन आ रहा है, और फॉर में आर आ रहा है और पीरियड में भी आर आ रहा है। बस आपको यही याद रखना है कि सिंस पॉइंट के साथ और फॉर पीरियड के साथ, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या यूज करते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या यूज करते हैं, फॉर। लेकिन अब मेन बात है कि आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका देखो मतलब ये है कि देखो पीरियड आप लोग स्कूल में पढ़े होगे कभी ना कभी, उसमें आपसे किसी ने पूछा होगा भाई स्कूल में एक पीरियड कितनी देर का होता है, और मान लो आपने आंसर दे दिया कितना, 40 मिनट का एक पीरियड होता है। तो यही एक पीरियड आपको दे रखा है कि कितनी देर का, कितनी देर, उसका एक वर्ड आ जाता है ड्यूरेशन, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन। अब वही बात है यहाँ पे कि 40 मिनट आपने बोल दिया, यहाँ पे जहाँ रह रहे हो वहाँ कितने दिनों से रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो, आपने बोला 10 सालों से रह रहे हैं, 10 ईयर्स, यही बात है यहाँ पे। तो इस केस में ये क्या है, पीरियड है, ठीक है। कोई बोलता है जैसे 9 मंथ, 9 महीना, ठीक है, उस तरीके से। तो ये सब कुछ क्या है, पीरियड, जहां आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा कि कितना टाइम हुआ है, या आपको दे रखा है कि कितना टाइम हो गया है। आपको कोई बोलता है 2 डेज, 2 दिन, इस तरीके से। तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ क्या लगाओगे, फॉर लगा दोगे, फॉर, फॉर, फॉर और फॉर। और उसके बाद यहां बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जब बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में होता है कोई हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे कब से रह रहे हो, यहाँ पे आपने क्या बोला था, 10 सालों से रह रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 2010 से रह रहे हैं, 2010 से। तो उस हिसाब से अभी 2021 चल रहा है, 11 साल हो गए मान लो, चलो तो 11 साल हो गए। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है कितने साल हो चुके हैं। यहाँ पे बस आपको एक पॉइंट दे रखा है कि कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हो। तो यही बात है यहाँ पे। तो 2010, जैसे कितने बजे से पढ़ रहे हो, तो बोलोगे 6 बजे से पढ़ रहे हैं, सुबह 6 बजे से, ठीक है। यहाँ बोलोगे कि 40 मिनट हो गए जी पढ़ते पढ़ते, और यहाँ क्या बोलोगे कि भाई 6 बजे से पढ़ रहे हैं, मान लो अभी 6:40 हो रहे हैं, तो यहाँ हमने बोला 40 मिनट से पढ़ रहे हैं, और यहाँ बोलोगे 6 बजे से पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसा आपने बता दिया, जब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने बजे से पढ़ रहे हैं, उस केस में क्या लगा दोगे, सिंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस, जब आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब एक छोटा सा डाउट मुझे आता था, वो डाउट क्या है भाई, देखो 6 AM हो रहा है ना भाई, 6 बजे से लेके और 6:01 तक, इसमें भी जो है कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। ये भी तो बात है कि इसमें भी, लेकिन तब इसको क्यों आप बोल रहे हो कि ये पॉइंट है, भाई ये भी तो 60 सेकंड से मिलके बना है। ये जो 2010 है, इसमें भी 12 महीने हैं पूरे पूरे, इसमें 12 महीने हैं, 365 दिन है। तो ये पॉइंट कैसे हो गया, ये पॉइंट इसलिए हो गया क्योंकि हम पूरा 2010 नहीं बोल रहे हैं। बात यह कि हो सकता है 2000 की स्टार्टिंग में आए हो, मिड में आए हो, या एंड में आए हो। बात यह कि वहां पे भी कोई पॉइंट है, वो एक साथ हमने ले लिया, एक उसका कोई पॉइंट ले रहे हैं, पूरे 2010 की भी एग्जैक्ट बात नहीं हो रही, या अगर हो भी रही है तो हम इसको पूरा पूरा कलेक्टिव एक मान के चल रहे हैं, इसलिए वो पीरियड ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसीलिए बोलता है सिंस 2010, सिंस 6 AM। तो 2 वर्ड याद हो गए होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब एक छोटी सी बात बता देते हैं, इसके साथ ये याद कर लेना कि इसमें कोई नो फिक्स डेट, कोई डे, डेट, टाइम कुछ नहीं दे रखा होता, डे, डेट, टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ठीक है 2 दिन हुआ है, 10 दिन हो गया, या फिर कुछ भी 10 साल हो गए, इस तरीके से। और यहाँ एक पॉइंट दे रखा 6 बजे से, जैसे अब मैंने बोला वो 2 दिन से बीमार है, और यहाँ मैं बोलूंगा वो मंडे से बीमार है, तो मंडे से कितने दिन हुए हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, सिंस। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, और इसीलिए वो केजीएफ वाला रॉकी बोलता है कि सिंस 1951, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे ऐसे ही बोल दिया आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना नहीं है। अभी सुनो, एक वीडियो और डालता हूँ, वो जो शॉर्ट का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन डाल देते हैं, और एक और शॉर्ट डाल देंगे छोटा सा बस, और आगे आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, बने रहो।